हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले हम 1 से 10 तक करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। एडिटोरिया का है, प्रवीण कुमार सर द्वारा निकाला जाता है, आप इसको देख सकते हैं। ये बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार के सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। आप इसको देख सकते हैं। बिहार जीके का है, एमसीक्यू फॉर्म में दिया है। तो आज हम कराएंगे 11 से लेके 15 तक। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। जो है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो आंसर हो जाएगा पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो आंसर होगा स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संहिता की अध्यक्षता स्थूलभद्र जैन आचार्य ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा घनानंद। तो जो घनानंद था वो सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा इसका कालाशोक ने। तो कालाशोक जो है पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न कई परीक्षाओं में। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? आंसर हो जाएगा इसका देवपाल के शासनकाल में। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है, घुमा के प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी पटना, सारण और शाहाबाद तीनों जगह क्या किया गया था? मार्शल लॉ लागू किया गया था। नेक्स्ट, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था? आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। तो पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक गठन कब किया गया था? 4 मार्च 1928 को गठन किया था। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो आंसर हो जाएगा भोजपुर के शाहपुर से। तो बिहार के भोजपुर के शाहपुर से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है प्रश्न। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? आंसर होगा जहांगीर था। नेक्स्ट, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया? इसका आंसर होगा शाइस्ता खां। तो बिहार के शाइस्ता खां सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? आंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। नेक्स्ट, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 5 स्टार इसको कर लीजिए, रिपीट होता है प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा 31 प्रतिनिधियों ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी रिपीट होता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, होम रूल लीग से प्रश्न आता है,
चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था? इसका आंसर हो जाएगा 3/20 भाग पर। बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट करता है। चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? आंसर हो जाएगा इसका असहयोग आंदोलन। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी दोनों लोग थीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग गिरफ्तार होने वाली महिला थी श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो इसे पूछा है तो बांकीपुर जेल में भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया। एक कई बार रिपीट होता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? इसका आंसर होगा मीरन को। तो प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बनाया गया था मीरन को। आई कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में होता, कई बार रिपीट होता है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? इसका आंसर होगा दाऊद खां जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक था। नेक्स्ट, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 90%। बिहार के लगभग 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा खादर मिट्टी को। तो खादर मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को। गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा। मेची नदी जो है महानंदा की सहायक नदी है। म से मेची, म से महानंदा, ऐसे याद कर जाइए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है गया में। नेक्स्ट, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 8 जिले होते हैं। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा वैशाली में। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये है बाढ़ सागर परियोजना। तो बाढ़ सागर जो परियोजना है बिहार के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी धान, बाजरा और ज्वार तीनों। तो देखिए आप लोग, जायद, खरीफ, रबी तीनों का फसल का ट्रिक यूट्यूब पर अपलोड है कई चैनलों पर, आप लोग ट्रिक से याद करके जाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा बिहार। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी वाला सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी मगही पान को, कतरनी चावल को, शाही लीची को, ये तीनों को हो चुका है। अब बिहार का जीआई टैग जरूर देख के जाइएगा, हम इसी चैनल पर टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में कराए हुए हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा कैमूर। तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा 71.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना से प्रश्न 3-4 पूछे जाते हैं। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी है 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आंसर हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए, बी, सी तीनों सही है। कटोरिया, इमामगंज, मनियारी तीनों जगह। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा श्री
राम दयालु सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह। बिहार में प्रथम हम करवाए हुए हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, आप देखें नहीं तो जाकर देख सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ये पॉलिटी का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। नेक्स्ट, बिहार के प्रशासनिक व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो इसका आंसर 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद। तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यानी 12। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो इसका आंसर होगा सी, 3.50 लाख रुपया यानी 3.5 लाख रुपया। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर न हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गण पूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो 1/10 पूछा जाता है परीक्षाओं में। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? इसका आंसर होगा 7000। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की जनसंख्या 7000 होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा 10वीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कैमूर, बक्सर और नालंदा तीनों जगह। नेक्स्ट, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा 1962 ईस्वी में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया गया है कई बार प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। तो बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? इसका आंसर होगा पोटास। तो पोटास की प्रधानता अधिक होती है बांगर मिट्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? आंसर हो जाएगा इसका 1934 ईस्वी में बिहार में भीषण भूकंप आया था। नेक्स्ट, पुस्तक टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? आंसर होगा अनामिका। पुस्तक टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लेखक है अनामिका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 7। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी की संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 51,000 रुपये। निम्न में से किसे बिहार की राजनीतिक का संत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री को। तो राजनीति का संत कहा जाता है बिहार की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट,
दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है? आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी, फल्गु नदी और पुनपुन एवं कर्मनाशा, ये सभी नदियां जो है गंगा नदी में मिलती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गोगाबिल झील को घोघा झील से नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और इसका थीम भी पूछा जाता है। पर्वती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा जीवित गुप्त द्वितीय, पर्वती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है प्रश्न। नेक्स्ट, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था, तो इसका आंसर होगा 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था। इंपॉर्टेंट है। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने किया था नालंदा महाविहार की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसे? तो आंसर होगा महिपाल प्रथम को पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? आंसर हो जाएगा नालंदा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? आंसर होगा इब्राहिम खान के द्वारा। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आंसर हो जाएगा इसका नालंदा। चीनी यात्री वेन सोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुबारिज खां नहीं रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं हो प्रश्न। नेक्स्ट, बिहार राज्य का नाम विहार किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम विहार रखा था। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? इसका आंसर होगा गोरखपुर जेल में। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर गोरखपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट, चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों सही है। FG स्लाई, ब्रज किशोर प्रसाद, राम नवमी प्रसाद। नेक्स्ट, वर्ष 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी को। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। नेक्स्ट, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र द्वारा। तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था पुष्यमित्र द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया गया था? इसका आंसर सर विलियम जोन्स ने किया है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? आंसर हो जाएगा 5। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख के जाइएगा इसको आप लोग। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंगमा जनपद का विस्तार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर। नेक्स्ट, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जरासंध। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कई बार प्रश्न रिपीट होता है, वंश एवं उसके संस्थापक, वंश के अंतिम शासक, इससे प्रश्न आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा चंपारण से। चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा थुंगन समिति ने।
पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, राज्य के माध्यवस्थता हेतु आवश्यक योग्यताएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग के कार्य हैं, तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक हुआ क्यों? इसका महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। नेक्स्ट, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर 5 वर्ष का। तो नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है, तो इसका आंसर 9 एवं 101, यानी प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। नेक्स्ट, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी अनिवार्य है? आंसर होगा 40। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होना अनिवार्य है 40। नेक्स्ट, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो आंसर हो जाएगा इसका कर्मनाशा नदी जो है उत्तर दिशा में नहीं मिलती है। पूछा गया प्रश्न, रिपीट हुआ है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्म कुंड जो है, तो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 3 भूकंपीय क्षेत्र बिहार में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए, वेरी IMP है। नेक्स्ट, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा भागलपुर में विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, भी 5 स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र में विकास हेतु प्रथम कृषि मैप प्रथम का शुभारंभ कब किया गया था? आंसर होगा 2008 ईस्वी में किया गया था। देखिए, कृषि मैप जो है 4 हम कराए हुए हैं टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में, इसी चैनल पर अपलोड है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग उसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। बिहार का एकमात्र जिला जो है बेगूसराय में है, वहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा सर्च लाइट जो है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? आंसर होगा 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत में 11.3% है। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम है, तो इसका आंसर होगा शिवहर, पटना, दरभंगा। नेक्स्ट, गन्ने के गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 168 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? आंसर हो जाएगा इसका विलियम टेलर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। नेक्स्ट,
पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में पटना में लगान परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को। नेक्स्ट, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। आंसर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष ने। बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? आंसर हो जाएगा इसका अहमदुल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा बेगूसराय से। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। 5 स्टार कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 22 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937 में बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? आंसर हो गुरु नानक देव ने किया था, जो बिहार का प्रथम भ्रमण। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इब्न बतूता ने नहीं किया था। नेक्स्ट, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? तुगलक वंश से। नेक्स्ट, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य सेन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध के आदित्य सेन ने परवर्ती गुप्त शासक था, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में विजय अभियानों की चर्चा की गई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार। किसान शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था? इसका आंसर होगा उदयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। मगध के उदयन शासक द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक उपनाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अजात शत्रु को कुड़िक के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो आंसर हो जाएगा रुक्मिणदेही। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ नहीं है, रुक्मिणदेही नहीं है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? इसका आंसर होगा महापद्मनंद। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की है? तो आंसर हो जाएगा शिव सिंह। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 14, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? नेक्स्ट, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? आंसर हो जाएगा इसका वज्जी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? आंसर हो जाएगा इसका 305 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? आंसर हो जाएगा इसका 1/6 भाग। बिंबिसार के समय कुल उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर यानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? इसका आंसर होगा अवंती। नेक्स्ट,
मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था। नेक्स्ट, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? इसका आंसर होगा वैनवार वंश का। नेक्स्ट, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? आंसर हो जाएगा इसका 199। नेक्स्ट, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? आंसर है कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता था कुंवर सिंह। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? आंसर हो जाएगा इसका बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका शीलभद्र याची। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है प्रश्न। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? आंसर हो जाएगा इसका जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका चंपारण में। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण में नहीं हुआ था। नेक्स्ट, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा मेजर होम्स का। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने मेजर होम्स का हत्या कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 5 स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो चंपा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजनपद एवं उसकी राजधानियाँ याद कर लीजिएगा। यूट्यूब पे कई चैनलों पर ट्रिक से बताया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ट्रिक से याद करने में सही रहेगा। नेक्स्ट, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? इसका आंसर कैमूर के पठारी भाग में बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी वित्त संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्याय संबंधी अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी मौसम पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च से जून। नेक्स्ट,
रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी की। रिहंद सहायक नदी, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? आंसर हो जाएगा महानंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु होता है? आंसर 62 वर्ष। नेक्स्ट, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है? आंसर हुआ 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या 38 है। नेक्स्ट, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन असत्य है। बी और सी असत्य है ये। नेक्स्ट, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? इसका आंसर हो 1/3 सदस्यों का। नेक्स्ट, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? आंसर होगा 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। नेक्स्ट, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, महेश नारायण। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक महेश नारायण थे। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका अमर्त्य सेन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका समस्तीपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा मैथिली, बिहार के मैथिली क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा कोसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? आंसर होगा किशनगंज, बिहार का किशनगंज जो है नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का मैप और ये नेपाल से लगे जो बिहार के जिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए, कई बार प्रश्न बनाया जाता है कई प्रकार से। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंग। तो बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य जीता था। नेक्स्ट, हरेक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो निर्यावली सूत्र में हुआ है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? तो इसका आंसर कनिंघम, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर होगा राजगीर, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा ने। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है कई परीक्षाओं में। भागलपुर में एक आज़ाद दास्ते का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा सियाराम सिंह ने। तो भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किए थे सियाराम सिंह ने। नेक्स्ट, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी?
इसका आंसर पटना। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा के अपराधी जिला घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। तो 1942 ईस्वी में छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी ने। बिहार में अब्दुल बारी ने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी दोनों सही है, यानी सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? आंसर मजरूल हक ने किया था असहयोग आंदोलन के समय। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए, कई बार रिपीट होता है। महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट ग्रेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? आंसर होगा FG स्लाई के। नेक्स्ट, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार का या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका कुम्हरार से। नेक्स्ट, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? आंसर होगा कण्व वंश। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा गुप्त काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? तो इसका आंसर होगा आदित्य सेन ने। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर होगा 2। तो बिहार के तीसरे अधिवेशन में बिहार के 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी 7वीं, 8वीं और 40वीं, ये तीनों सही है। रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? आंसर हो जाएगा इसका अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट, निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड चैंपस चमियार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में पहला यानी प्रथम हम करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है टॉपिक वाइज GS GK में बिहार के, तो आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। तो बिहार में बक्सर जिले में खुला कारागार स्थित है। नेक्स्ट, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 6 प्रमंडल शामिल हैं। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 2018 में बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? आंसर होगा 6:40 का। नेक्स्ट, बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया था? आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर में। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन मुंगेर में किया गया था। नेक्स्ट, बिहार राज्य भाषा यानी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में।
नेक्स्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा बिहार है। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा 2002 ईस्वी में। तो महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा पटना में देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। बिहार के सुपौल जिला की जो सीमा है नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा पुनपुन नहीं गुजरती है, बागमती एवं गंडक और कोसी गुजरती है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन उत्तरी बिहार में होता है। नेक्स्ट, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? आंसर होगा अंग क्षेत्र से। मंजूषा कला शैली का संबंध है अंग क्षेत्र से। नेक्स्ट, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 5 जून 1974 को। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, पूछा जाता है ये। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2011 में बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? आंसर रोहतास में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर 15 फरवरी को। बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? आंसर है खगड़िया। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से किया गया है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर किशनगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। नेक्स्ट, मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था? आंसर हो जाएगा झारखंड। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था? झारखंड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो 11 से 15 तक इसमें था। इसके पहले हम 1 से 10 तक करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।